माननीय मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय मित्र श्री एकनाथ शिंदे जी, हमारे साथी मंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे जी, महाराष्ट्र के माइनिंग मंत्री श्री दादाजी भुसे जी, हमारे नया कोल सेक्रेटरी जो आते ही अपने कार्यभार संभालते हुए बहुत अच्छे ढंग से इसके आगे ले जा रहे हैं, हमारे रिफॉर्म्स को, श्री अमृतलाल मीना जी। ऐसे ही और एक नया सेक्रेटरी श्री विवेक भारद्वाज जी, श्री नागराजू जी, all other officials of the Maharashtra and Ministry of Coal and Ministry of Mines, and all other investors, media friends. मैं आज मुंबई, देश के इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं और मैक्सिमम सिटी भी बोलते हैं इसको, तो ऐसे मैक्सिमम सिटी में ये जो इन्वेस्टर मीट माइंस और कोल मिनिस्ट्री के तरफ से जो आयोजित किया है, मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री को स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आभार भी प्रकट करता हूं कि आपने व्यस्तता में आप मेरे एक फ़ोन कॉल पे हमें आमंत्रण स्वीकार करके इधर आए हुए हैं। मैं आपको धन्यवाद समर्पित करता हूं। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि इन्वेस्टर को सब तो जानते हैं। एज इट इज़ महाराष्ट्र में हम 12 कोल माइंस का ऑक्शन कर रहे हैं। वी आर ऑक्शनिंग अराउंड 12 कोल माइंस इन द महाराष्ट्र इटसेल्फ। तो टोटल जो 141 हम ऑक्शन कर रहे हैं, उसका टोटल पीआरसी है 305 मिलियन टन, एंड आई एम सॉरी 13 कोल ब्लॉक्स आर फ्रॉम महाराष्ट्र। तो हमारा टोटल कोयला देश में तो वी आर दी 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो हम सबको दुख होता है अभी भी। तो मैं जब मैंने कोल का मिनिस्ट्री का संभालने का शुरू किया, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दिया, तब मुझे शुरुआत के दिन में एक दिन बुलाया और मुझे पूछा गया, आप कोल के बारे में, माइंस के बारे में कुछ जानते हो क्या? तो मैंने बोला, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ साहब, मैं तो इतना जानता हूँ, कोयले जब हम जलाते हैं हमारा घर में बल्ब भी जलते हैं, इतना ही मुझे जानकारी है। उन्होंने मुझे एक चीज़ कहा, देखो प्रहलाद भाई, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन अगर हम कोयला का इंपोर्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये मुझे बहुत पिंच हुआ और मैंने साहब से पूछा इसमें क्या क्या करना है। उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस दिया। उसके अनुसार हमने पहले इसको एक तरह इसको बंदी बना के रखा था। ऑफ कोर्स कोल इंडिया ने बहुत अच्छा काम करे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी भी देश का जो कोयला का डिमांड है उसका तो 75-80% कोल इंडिया ही फुलफिल कर रहे हैं आज भी, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रहा है। हमारा टोटल डिस्पैच था 2013-14 में 572 मिलियन टन। लास्ट ईयर हमारा डिस्पैच हुआ है 817 मिलियन टन और इस बार हमारा डिस्पैच होगा 900 मिलियन टन, ऑल पुट टुगेदर। बट इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा जो कोल डिमांड है विल नॉट बी एबल टू मीट फुल्ली ऑन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो ये सोचते हुए हमने ऑलरेडी
67 ब्लॉक्स हमने ऑक्शन किए। 67 है ना नागराजू जी? 67 ब्लॉक्स ऑक्शन किए हैं और इसमें भी हमने बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव लाए हैं। और इस ट्रांच जो हमने शुरू किया है, टोटल 141 कोल ब्लॉक्स आर ऑन द ऑफर और इसका पीआरसी है 305 मिलियन टन्स। इसमें 13 महाराष्ट्र से है और मध्य प्रदेश से 30 है, छत्तीसगढ़ से 28 है। आउट ऑफ ए जो 13 हमें 5 और फुल्ली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स, तो पूरा उसका एक्सप्लोरेशन का रिपोर्ट हमारे पास है। इसीलिए लैंड एक्विजिशन और जो क्लियरेंसेस है उसमें भी हमने ईज आउट बहुत किया है और लगातार हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से भारत सरकार में बातचीत होते रहते हैं। तो उधर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको आत्मनिर्भर बनना है कोल में भी, ये सोचते हुए उधर भी विदाउट हैविंग डन मच डैमेज टू द एनवायरनमेंट हम कैसे सस्टेनेबल कोल माइनिंग और अदर माइनिंग कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे पॉजिटिव ढंग से हमारा चर्चा चल रहा है, उसके नतीजा भी निकल रहा है। इसी कारण जो हमारा प्रोडक्शन 500 मिलियन टन था, 572 मिलियन टन, इस बार वो 817 हो गया है, इस बार 900 हो रहा है। और नेक्स्ट ईयर कुल मिला के डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन विल बी 1 बिलियन टन, 1000 मिलियन टन हो जाएगा। तो फिर भी हमारा डिमांड है, दैट डिमांड विल बी अराउंड 1300 to 1400 मिलियन टन। जहां तक अंदाजा है, एक रिपोर्ट भी आईईआर का भी रिपोर्ट भी है, बाय 2040 द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी डबल्ड। और ऐसे तो महाराष्ट्र, शिंदे साहब आप तो जानते हो, महाराष्ट्र तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हेड है और इकोनॉमिक कैपिटल है। तो ये देखते हुए इधर तो डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। लास्ट टाइम भी जब बीच में 2-3 महीने में थोड़ा कोयला का शॉर्टेज होने का संभावना है ऐसे दिख रहा था, ज्यादा आवाज हम सुनते थे महाराष्ट्र से ही, क्योंकि नेचुरली डिमांड इधर से ज्यादा है। तो इसलिए हमने इस बार तो अभी तो मैं आज सुबह भी हम और हमारा सेक्रेटरी साहब, आपके ऑफिसर भी आए हुए थे। वी हैव गिवन द डायरेक्शन बोथ टू द कोल इंडिया एंड कोल मिनिस्ट्री, हमारा ऑफिशियल्स को भी और आपके ऑफिशियल्स को भी मैंने निवेदन किया हूं। मैं आपको विनती करता हूं, ये आप एक डायरेक्शन दे दो, कम से कम 20 दिन का कोयला हमको रखना चाहिए हर एक जनकोस में। तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट, हमारा पास कोयला तो अभी उत्पादन हो रहा है, तो बट बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो भी हमारा रेल मंत्रालय बहुत अच्छे ढंग से अभी काम कर रहा है। तो ऑलरेडी 67 कोल ब्लॉक्स हमने ऑक्शन किया है 6 ट्रांच तक। और बार बार ये प्रश्न उठाते हैं कि तो जब कोल का भविष्य क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने पहले ही शुरुआत में व्हाट आई हैव इंडिकेटेड, 2040 तक जब हमारा पावर डिमांड डबल हो जाता है, द डिमांड ऑफ द पावर इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड बाय मोर देन, it will be doubled. Even if you produce by renewable about 50% out of that, then also 50%, to produce 50% we need around 1500 million tons of the coal, that is 1.5 billion tons of the coal. तो इसीलिए कोल का भविष्य के बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है। कोल के लिए भविष्य है ही है, क्योंकि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट हैविंग सेड दैट, 3-4 डिकेड्स के लिए तो कोयला रहने वाला है। बट हैविंग सेड दैट, इसके लिए सस्टेनेबल कैसे करना है ये हमको सोचना है।
इसलिए गैसिफिकेशन के लिए हमने जो कुछ भी अभी कर रहे हैं, बाय 2030 आवर टारगेट इज 100 मिलियन टन्स ऑफ गैसिफिकेशन। वो गैसिफिकेशन के लिए कमर्शियल कोल माइनिंग में, in commercial coal mining we have given 50% rebate, even 10%, just 10% if they use, minimum 10% if they use in the gasification, then 50% of the total rebate in the incentive we are giving. तो इसके लिए टेक्नोलॉजी का इशू आ रहा है, तो टेक्नोलॉजी के लिए हमने पीएसयू से बातचीत करके बीएचईएल वगैरह से एक एमओयू भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड विथ एमओयू। और आपके महाराष्ट्र का भी एक स्टार्टअप का एक इंडस्ट्री आया था कल, शायद मीना साहब से भी मिले थे, मुझे भी मिले थे। दे हैव, पुणे का है वो, पुणे का एक इंडस्ट्री महाराष्ट्र में अभी कोल गैसिफिकेशन का एक यशस्वी टेक्नोलॉजी लाया है। तो मैंने बोला हूं उन लोगों को हमारे साथ आके चर्चा कीजिए, और मैं मुख्यमंत्री जी से कल मिल रहा हूं और मुख्यमंत्री से भी मैं चर्चा करता हूं। जो कुछ भी मदद महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार से आपको चाहिए वो पूरा सहयोग हम दे देंगे, और ये गैसिफिकेशन हम डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी से यशस्वी करेंगे, ऐसे वो भी बोला है। वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड द टेक्नोलॉजी। यस्टरडे जो मेरे पास मिलने आए थे, ही हैज सेड दैट आवर टेक्नोलॉजी इट इज ऑलरेडी ए प्रूवन। थर्मैक्स है, थर्मैक का कंपनी का नाम है थर्मैक्स, एंड थर्मैक्स ने हमको बताया है कि दैट टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, और हम उनको इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं भारत सरकार के तरफ से। वी हैव ऑलरेडी एयरमार्क्ड with the kind blessings of Honorable Prime Minister, we have earmarked around 6,000 crores as the productivity linked bonus, and that using that also I have told them इसमें भी आपको हम पार्टिसिपेट करने के लिए अलो करेंगे, उसमें भी जो पॉलिसी का चेंज की जरूरत है वो हम करेंगे। तो इसीलिए महाराष्ट्र सरकार से भी मेरा आग्रह है। देखो, मैंने एक आपको, जब मैंने आपसे बात भी कर रहा था, आपके सामने मैं एक उदाहरण प्रस्तुत किया। 2014-15 में ओडिशा का टोटल रेवेन्यू था 5,000 crores। The total revenue of the Odisha from the mining sector was around 5,000 crores। और 2017-18 में 17-18 में उनका टोटल रेवेन्यू था अराउंड 24,000-25,000। और मुख्यमंत्री उड़ीसा मेरे साथ बहुत बार चर्चा की। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लिया, प्रधानमंत्री जी ने पूरा इसमें सहयोग दिया, पूरा इसमें हमको डायरेक्शन भी दिया, गाइडेंस भी किया। उसके बाद 2021 वी ब्रॉट मेजर चेंजेस इन माइनिंग सेक्टर। उसके बाद फ्रॉम 2020 में एक फर्स्ट ट्रांच ऑफ रिफॉर्म्स हमें माइनिंग सेक्टर में लाया, और सेकंड ट्रांच हमने लाया 2021 मार्च में। 2021 मार्च से और 2020 अगस्त से लेकर अभी तक द टोटल रेवेन्यू ऑफ ओडिशा फ्रॉम 5,000 रुपीज इन 13-14, today it is 50,000 crores। Today it is 50,000 crores। तो ये माइनिंग जो है ओरिजिनल इकोनॉमी है। आप कुछ प्लास्टिक का इसका उसका जो हम इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं उसमें 90% इंपोर्ट होता है। हमारा माइनिंग में जो होता है आफ्टर द एग्रीकल्चर, दिस इज द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। इसमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में हमको जरूर सोचना है। इसमें तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस हम निकालते हैं भूगर्भ से, वो भूगर्भ से एक बार निकालने के बाद अगर हम वैल्यू एडिशन करते हैं तो इट विल बी ए बिग बूस्टर फॉर द इकोनॉमी, एंड इट विल बी बिग बूस्टर फॉर द इवन फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके लिए हमको सोचना चाहिए। यही देखते हुए हमने जो 64 माइंस, कोल माइंस अभी ऑक्शन किया है अप टू 6 ट्रांच, उससे
22,866 crore इन द कोल बेरिंग रीजन इसका इन्वेस्टमेंट आएगा, और द रिजल्ट इन द एम्प्लॉयमेंट विल बी 2 lakh person डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. दीज ऑक्शंस हैव बीन फेयरली सक्सेसफुल and with a 32.5% premium. इसीलिए हमने इसमें बहुत बदलाव लाया है. To speed up the operation of the allotted block, the process of approval of the mine plan and geological reports have been very, very simplified. A single window clearance system has been implemented. The project monitoring unit हम हैंडहोल्ड करते हैं, जिसमें भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर नया कोई आता है, हमने इसको तो एंट्री बैरियर था वो भी हमने खत्म कर दिया है. तो एंट्री बैरियर खत्म करने के कारण जो नया लोग हैं, जो और इंडस्ट्री में थे, दे आर नॉट इन माइनिंग इंडस्ट्री, नेवर इन माइनिंग इंडस्ट्री बिफोर, बट दे हैव कम इनटू दिस इंडस्ट्री, दिस माइनिंग सेक्टर, बिकॉज एंट्री बैरियर हमने खत्म किया है. और उन लोगों के लिए हमने हैंडहोल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट हमने रखा है. इंसेंटिवाइजिंग द कोल गैसिफिकेशन मैंने पहले भी कहा. पीएलआई के लिए हमने 6,000 crore ऑफ द सेंट्रल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमने रखा है. और अदर मिनरल्स के मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में आयरन ओर है, मैग्नीज है, लाइमस्टोन है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, सिलिका है, सैंड है, केनाइट है, सिल्मेनाइट है. बहुत बड़ी मात्रा में एज इट इज अगर G2 और G3 लेवल का आपका नागपुर में, चंद्रपुर में कॉपर एंड एसोसिएटेड मिनरल्स है, वो भी आपको G2 लेवल पर रिपोर्ट हमने सौंप दिया है. और मैग्नीज है नागपुर में, रत्नागिरी में बॉक्साइट है. तो ये G2 G3 लेवल रिपोर्ट देके हमने बहुत बड़ी मात्रा में 15 रिपोर्ट्स वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. नाउ द थिंग इज, आफ्टर ओडिशा, मध्य प्रदेश इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. मुझे विश्वास है आप और हमारे जो दादाजी भूसे हैं, आपके नेतृत्व में इधर भी एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्शन हो सकता है, और ऑक्शन के बाद आपको रेवेन्यू भी अच्छे मिल सकता है. इसके लिए हमको प्रोएक्टिवली काम करना है. अभी आपने शुरू किया है, आपने मुझे 2-3 बार फोन भी की थी कि जो कुछ भी हमको रिव्यू भी मेरे साथ आप करना चाहते थे, इसलिए मैं आपके आमंत्रण में इधर आया हूं. एंड मिनरल रिफॉर्म्स में भी हमने प्रिफर्ड बिडर कैन बी सिलेक्टेड व्हेन देयर इज, अगर एक ही बिड आता है, एक ही बिड आता है तो हमने बोला एक ही बिड आता है तो दूसरे वो बेस प्राइस लेके सेकंड टाइम बुला सकते हो. वो सेकंड टाइम ही फॉर द सेम ब्लॉक अगर एक ही बिड आता है तो सेकंड टाइम आप दे सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन. तो दूसरी बार एक ही बिड आया है, बार बार उसको हम टालते ही जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है. ऐसे बहुत बड़ा बदलाव हमने लाया है. सिक्योरिटी बिड हमने बहुत कम किया है. रिवाइज अपर लिमिट हमने, और नेटवर्क टू इंक्लूड द स्मॉलर प्लेयर्स, वो भी हमने रिवाइड अपर लिमिट कम कर दिया है. और हमने 49 रूल्स जो थे वो सब हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है. तो कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लगता था, लेकिन इसके भ्रष्टाचार बहुत बढ़ता था. तो बोलते थे इसमें आपको जेल जाएंगे, पैसा दे दो. ऐसे कुछ अधिकारी लोग, कुछ कर्मचारी लोग इसका वो दुरुपयोग करते थे. वो सब हमने हटा दिया. All 49 rules in mineral concession rules and 24 rules in mineral conservation development rules we have decriminalized. So these are the major reforms we have brought. And coal reforms में के बारे में भी मैंने ऑलरेडी जो कुछ भी है हमने बात की है, मैंने बात किया हूं. तो इसीलिए मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं. तो एक तो हम at the same time we should also understand the per capita electricity consumption in India is around 1,208 kilowatt per hour, while the world average is 3,260 kilowatt hour. बाकी जब अमेरिका में अगर में तो बहुत है, हमारा तो 1,200 है तो उनको 12,000 है, और चाइना का 4,000 से ज़्यादा है.
तो हम अभी हमारा जो वी आर दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नाउ, आज भी हमारा फिगर आया है, दुनिया के बहुत बड़े देश है, वो देश का इकोनॉमी का ग्रोथ है 2%, 1.5%, लेकिन भारत का ग्रोथ हो रहा है 6.3%। एंड मैं आपको कहना चाहता हूं, I'd like to be very candid. The India is the one of the youngest, नहीं, we are the youngest countries of the world. हमारे पास बहुत वर्कफोर्स है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है। अभी आप देख रहे हैं पोस्ट कोविड द मैक्सिमम जो कुछ भी एफडीआई हो रहा है भारत में हो रहा है। जब इतने भारत में एफडीआई हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इतने हमको इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो to that level we have to provide the electricity, we have to provide the power. So when we have to provide so much of power, then we have to go for our own arrangement. So energy security is the most important, because the world is expecting many things from the India. So we may have to, in near future, we may have to fulfill the many needs of the world. At that time, we need power. तो इसके लिए हम लोगों को ये जो कोल का है, कोल का गैसिफिकेशन के सहित बाकी जो विषय है, हमको ऑलरेडी हाउ टू मेक इट सस्टेनेबल, एक तो गैसिफिकेशन है, और उसके साथ ही साथ हमारा कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में हमने प्लांटेशन शुरू किया है। ऑलमोस्ट अभी इन लास्ट 40 in 1 year 21-22 47 lakh trees have been planted, and since from inception of the PSU we have brought more than 50,000 hectares of area under the green coverage and planted more than 140 million tons of the trees. 29 eco parks have been developed by the Coal India. Mine water supply to the community. These are the things which we can make हम जो coal burn, our absorption of the, these are all the absorption of the emission, जो absorption होता है उसके लिए absorption करने के लिए एक व्यवस्था भी हमको करना है. This is what we call as a sustainable. That the हमको renewable में जो कुछ भी प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, उसमें तो हमने we are very committed to that. Our PSU in the country, that is Neyveli Lignite Corporation, is the first PSU which has become 100%. Whatever it consumes, it consumes for its own purpose. They consume from renewable. So this is the thing we have brought in the change. इसीलिए मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, there is a bright future for India. You be rest assured on this. Because we are having the maximum manpower, youngest manpower. Last year, जो non-basmati rice, the highest ever export has been done by India. For anything from pin to piano, we need power, not political power. Political power अच्छे लोगों को दे दो, आपको power मिलेगा. तो इसीलिए हमको आगे का सोच देखते हुए, the requirement of the world, India has the best opportunity. I am telling you, we are the best performing economy today. Second, we are the fastest growing economy today. जहां तक हमारा परफॉर्मेंस का सवाल है, as far as the performance of the India is concerned, जिन लोग हमारे ऊपर 200 वर्ष के लिए राज किया, ऐसे ब्रिटिशर को पीछे डाल के हम आगे आए हैं. वी आर द 5th largest economy and they are the 6th largest economy today. And I am telling you, India will be the 3rd or 2nd largest economy in coming few years. तो उसके लिए हमको पावर चाहिए नहीं चाहिए, ये हमको सोचने का जरूरत है. For that we need to change our infrastructure. इसीलिए रेलवे मंत्रालय से हमारा लगातार बातचीत होते रहता है, और हमारा जो अश्विनी जी वैष्णव है
माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत बड़ा बदलाव रेलवे में भी हम ला रहे हैं। रेल कम सी रूट हमने वाटरवेज अपनाने के लिए कोशिश चल रहा है। तो ये सब देखते हुए नाउ द क्वेश्चन इज दैट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमको क्या क्या करना है। दिस इज वन ऑफ द मेजर इज this commercial coal mining, and also along with that to world का स्टील का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। ऑफ कोर्स नाउ इट इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड रिसेशन, वैश्विक मंदी के कारण थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में वी हैव टू फुलफिल द मेनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव ब्रॉट इन मेनी चेंजेस। आपको क्लियरेंसेस मिलने के लिए एक बार माइनिंग लीज मिल गया, आपका कोई ने किसी ने कैसे कारण आपने बंद कर दिया और हम फिर से ऑक्शन करके और किसी को दिया, पूरा 21 लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस है वापस शुरू से पुनश्च हरिओम होता था। आज हम ये कर रहे हैं, ऑल द 21 लाइसेंस विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड। इसका बहुत विरोध हुआ। इलीगल माइनिंग का डेफिनेशन के कारण बहुत प्रॉब्लम होता था और मुझे कई अधिकारी इवन हमारे जो तब के सेक्रेटरी वगैरह थे तो इलीगल माइनिंग टच ही करो, मत करो साहब। लेकिन मैंने बोला इलीगल माइनिंग करता है तो जरूर एक्शन होगा, लेकिन और किसी वो वायलेशन होता है, मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन होता है, सब इलीगल में नहीं आना चाहिए। अननेसेसरली इसका हैरेसमेंट होता था, वो सब हमने बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने बड़ी मात्रा में बदलाव आया है कि टोटल हम 1.5 वर्ष में इन लास्ट 1.5 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट इन 15-16 मंथ हम 116 नया ऑक्शन किया है माइनिंग सेक्टर में। 116 नया ऑक्शन हुआ है। देयर इज ए ह्यूज स्कोप फॉर दिस। सो कीपिंग दिस इन माइंड, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, राज्य सरकार भी, मुख्यमंत्री, हमारा उप मुख्यमंत्री दोनों बहुत एक्टिव भी है और महाराष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब मैंने फोन किया, मैंने उनको शिंदे साहब को मैंने एक्सप्लेन किया, तब भी फोन भी मैंने बात जब किया, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तो मैंने बताया माइनिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है रिलेटिवली, तो महाराष्ट्र में भी अभी होना चाहिए। तब मुझे शिंदे जी ने कहा आप मुंबई आ जाओ, तो आपके आमंत्रण से मैं इधर आया हूं। हम पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है और इन्वेस्ट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हम सब मिलके एक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, इकोनॉमी को ऐड करेंगे। यही निवेदन करते हुए फिर से एक बार मैं आपको स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।